Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में लेके आई हूँ फॉर पीएचडी एस्पिरेंट की अभी जो लेटेस्ट यूजी की स्टडी है उसके अंदर क्या फैक्ट निकल के आए हैं। तो जो भी पीएचडी एस्पिरेंट है या फिर पीएचडी के लिए आगे उन्होंने अपने करियर में पीएचडी के अंदर अपने करियर को आगे मूव ऑन करना है, हायर एजुकेशन में जाना, ऑब्वियसली रिसर्च सेक्टर में, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज जो लेटेस्ट आप लोगों का क्या करंट में सिचुएशन है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, so make sure you join the same. Here you will get all the related YT sessions, app session, जो भी आप लोगों की क्लासेस हैं वेदर पेपर 1 पेपर 2, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट है या अपने पीयर्स के साथ आप लोगों का डिस्कशन है तो भी आप यहाँ पर डिस्कशंस कर सकते हैं। सो @प्रीति पेपर 1 दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो व्हाट इज द न्यूज एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। ये आप लोगों का जो रेफरेंस है जो मैंने यूज किया है तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। पीएचडी एडमिशन में हर साल 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी, साइंस सब्जेक्ट्स में यह सबसे अधिक और कॉमर्स में कम। तो यहाँ पर देखो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाके देखेंगे 4 से 5 साल पहले का अगर थोड़ा सा स्टेटस देखते हैं तब पीएचडी के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इतना नहीं था जितना अभी। अगर मैं पिछले 2-3 साल के अंदर इस चीज को देखने को मिला है। और अभी तो आपको पता है नेट इम्पॉर्टेंट कर दिया है पीएचडी एडमिशन्स के लिए। जब अगर आप मेजर यूनिवर्सिटीज की बात करें या नॉर्मल भी अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब भी आपको कंसेशन तभी मिलता है, आपको एग्जाम्पशन तभी मिलेगा अगर आपका नेट क्वालिफाइड है। अदरवाइज तो उनका आप लोगों का जो भी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने रूल्स आते हैं तो उसी के बिहाफ पे आप लोगों को एडमिशन मिलता है। सो व्हाट इज द एग्जैक्टली न्यूज? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में रिसर्च वर्क के लिए विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और इसके नतीजे भी सामने आए हैं। स्ट्रीम वाइज अगर देखते हैं तो पीएचडी में सबसे ज्यादा एडमिशन साइंस जो साइड उसमें, और कॉमर्स में ये अभी कम देखने को मिली है, राइट। जो एग्जैक्टली में यूजीसी की स्टडी है वो क्या बोलते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी की स्टडी बताती है कि रिसर्च डिग्री लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 30% पीएचडी थीसिस पूरी की जा रही है। 30%, ठीक है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 26 है, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 12%, इंडियन लैंग्वेजेस में 6%, मैनेजमेंट में 6%, एग्रीकल्चर साइंस 4, मेडिकल साइंस 5, एजुकेशन 5%, कॉमर्स में 3 और फॉरेन लैंग्वेज में भी परसेंटेज 3 है। तो आप इस डेटा के अकॉर्डिंग देख सकते हो इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है जो थीसिस कंप्लीशन की बताई गई है वो 30% है आपका साइंस में, और सबसे कम अगर हम देखते हैं तो कॉमर्स में या फिर फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है। आंकड़ों को अगर देखते हैं जो स्टैटिस्टिक्स आता है 10 और 11 में पीएचडी 77,798 एडमिशन हुए थे। 17-18 में संख्या 1,61,412 और इस हिसाब से 10% की वार्षिक बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले जो वर्ष हैं उनमें संख्या बढ़ेगी। देखो ऑब्वियसली बच्चा अगर नेट क्वालिफाई करता है, ठीक है, जीआरएफ क्वालिफाई करता है, ऑब्वियसली उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो पीएचडी है। इन केस लकीली आपकी बहुत अर्ली एज में जॉब लग जाता, मान लिया आपने आपके स्टेट पीसीएस के जो भी आपकी कमीशन के अंदर वैकेंसीज निकलती है आपने वहां पर रिटर्न क्वालिफाई कर लिया और आपने नेक्स्ट एफर्ट्स आप लोगों ने लगा लिया, आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, सिर्फ नेट के बिहाफ पे लकीली अगर लग जाती है। स्टिल आप लोगों को वहां पर कहीं ना कहीं जब हम एपीए की बात करते हैं या अलग अलग और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको अपनी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऑब्वियसली वहां पर पीएचडी कहीं ना कहीं आप विलिंगली उसको एक्सेप्ट करोगे कि यस पीएचडी मेरे लिए जरूरी है, करेक्ट है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता देती हूँ साइंस में क्यों है पीएचडी। इसमें कई तरीके के करियर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उनका कहना है कि यूजीसी ने हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को रिसर्च वर्क को लेकर विशेष तौर पर दिशा जो गाइडलाइंस है वो भी दिया है। बेहतरीन अगर रिसर्च वर्क को मान्यता देने के लिए पीएचडी एक्सीलेंसी साइटेशन का नया यूज किया गया है और विभिन्न स्ट्रीम से टॉप 10 पीएचडी थीसिस भी इसमें क्या की हैं, सेलेक्ट की जाएंगी। इससे थोड़े टाइम पहले इस न्यूज में यहाँ पर अपडेट भी आया था कि पीएचडी एक्सीलेंसी साइटेशंस का जो आई गेस फैकल्टीज ने आपको वीडियो भी शेयर किया था।
तो ये था एक छोटा सा अपडेट आप सभी एस्पिरेंट के लिए। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। एंड इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं कॉमर्स में भी रिसर्च का दायरा स्लोली स्लोली नो डाउट वो भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। So still if you are planning for paper 1, paper 2 and the structured courses, दिसंबर साइकिल के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारे बूस्टर कोर्स शुरू हो चुके हैं और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपका अवेलेबल रहेगा। फाउंडेशन कोर्स का आपको एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। बूस्टर कोर्स आपका लाइव है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारा कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। एंड आपको लगता है कि नहीं हमें फाउंडेशन कोर्स लाइव ही करना है और जून 25 हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ आपको जून 25 के में थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक्स, पेपर 1, पेपर 2, कंप्लीट लाइव क्लासेस, लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन, और उसमें फाउंडेशन के बाद उसमें भी आपको बूस्टर कोर्स भी आप लोगों को रहेगा। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों की रहने वाली हैं। सो यू कैन ज्वाइन द सेम। एंड एनरोलमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोल बटन दिया गया है, लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, PRITIH फैकल्टी कोड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।